नहीं मिटने दूंगा। आज हिंदुस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी का मिशन हिंदुस्तान से गरीबी खत्म करना है। लोग सवाल करते हैं कि आखिर पिछले 9 साल में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया बदलते भारत को देख रही है। आखिर कैसे पिछले कुछ सालों में 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ गए। दुनिया जानना चाहती है कि आखिर मोदी काल में वो कौन सा करिश्मा हो रहा है। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, गरीबी मुक्त भारत, मोदी का नया टारगेट। आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। ये मोदी भी गरीबी से लड़ते लड़ते गरीबी के खिलाफ ही बागी हो गया। गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी बार बार गरीब और गरीबी की बात क्यों करते हैं। आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि गृहमंत्री अमित शाह पीएम मोदी को गरीबों का मसीहा क्यों कह रहे हैं। इन सवालों का जवाब उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों में है जो हर जगह उपलब्ध है और ये बताते हैं कि मोदी सरकार के 9 वर्षों में देश में गरीबी कम हुई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि वो प्रण है जिसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने लिया था। ये 4x4 के कमरे में आप कितनी देर खाना पकाएंगे? 5 से 10 सेकंड। ये महिलाएं यहाँ पीढ़ियों से खाना पकाती आई हैं और देश की 3.5 करोड़ महिलाओं को इन यातनाओं से आजाद कराया उज्ज्वला योजना ने। ये मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का इश्तिहार है। ये योजनाएं गरीब और गरीबों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सोच का आईना है। ये योजनाएं बताती हैं कि मोदी सरकार कैसे देश से गरीबी दूर करने के मिशन पर आगे बढ़ रही है। ताज्जुब ये है कि आज की तारीख में ये योजनाएं जमीन पर उतरकर आम लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव ला रही हैं। यही कारण है गृह मंत्री अमित शाह जब मध्य प्रदेश में होते हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी को गरीबों का मसीहा कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज देश के करोड़ों गरीबों की दिल की धड़कन बनी हुई है। कांग्रेस की सरकार 70 साल चली, मगर गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए और गरीब कल्याण के कामों के कारण ही आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। पीएम मोदी को यह संज्ञा ऐसे ही नहीं मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी को खुद करीब से महसूस किया है। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसे में वो खुद भी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी के खिलाफ बगावत की है। मैंने गरीबी के खिलाफ बगावत की है। भाई और बहनों, मैं अपनी मां को बचपन में रसोई में धुएं से जूझते हुए देखा है। शौचालय न होने की वजह से घर और आस पड़ोस की महिलाओं को पीड़ा सहते मैंने देखा है। बरसात में टपकती छत के कारण दिन रात जागते परिवारों को देखा है।
पैसे के अभाव में इलाज के लिए गरीब के खेत बिकते हुए देखा है। मिट्टी के तेल की डिबरी में पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है मुझे पता है। जिस प्रधानमंत्री ने गरीबी को इतने करीब से देखा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि आखिर गरीबी जिंदगी को कितना मुश्किल बना देती है। इसलिए अपने 9 साल में वो ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं लेकर आए जिसने भारत में करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है और इसकी गवाह पूरी दुनिया बन रही है। यूनाइटेड नेशंस दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल मंच है जहां से हर देश के विकास की चर्चा होती है। जिन प्रधानमंत्री मोदी को गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है उन्होंने देश का विकास कैसे किया है यूएन की इस रिपोर्ट से समझिए। पिछले 15 साल में 41 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले। भारत उन 25 देशों में शामिल है जहां 15 साल में गरीबी आधी हुई है। बेघर गरीबों की संख्या 44.9% से घटकर 13.6% हुई है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कई चीजों का जिक्र किया है। इसमें गरीबी को बांटने वाले हर फैक्टर को शामिल किया गया है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि आखिर पिछले 15 सालों में देश में कितना फर्क आया है। साल 2005-6 के बीच गरीबों की आबादी 55.1% थी, जो कि 2019 से 21 के बीच घटकर 16.4% हो गई। साल 2005-6 के बीच कुपोषण पीड़ितों की संख्या 44.3% थी, जो कि 2019 से 21 के बीच 11.8% हो गई। 2005 से 6 के बीच बाल मृत्यु दर 4.5% थी, जो कि 2019 से 21 के बीच में 1.5% हो गई। यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए बदलते भारत का ब्यौरा पेश नहीं किया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि देश में गरीबों की संख्या कितनी कम हुई है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 6 के बीच देश में 64 करोड़ 50 लाख लोग गरीब थे, जो कि 2015 से 16 के बीच घटकर रह गए 37 करोड़। 2019 से 21 के बीच देश में 23 करोड़ लोग गरीब बताए गए। और जब यूनाइटेड नेशंस ने भारत में गरीबी पर आंकड़े जारी किए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे गर्व के साथ पेरिस में इसका बखान किया। आपने हाल में आई यूएन की एक रिपोर्ट भी जरूर देखी होगी। उस रिपोर्ट में यूएन कहता है सिर्फ 10-15 साल के भीतर ही भारत ने 415 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ देशवासियों को 42 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आप कल्पना कर सकते हैं 415 मिलियन 415 मिलियन यानी ये पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ग्लोबल रिपोर्ट्स का आकलन करने वाले एक्सपर्ट्स इसे चमत्कार ही मानते हैं, लेकिन पीएम मोदी के लिए ये एक मिशन है, ये एक संकल्प है, ये एक शपथ है। जिस दिन गरीब सशक्त हो जाता है ना, वो भी गरीबी को खत्म करने के लिए हमारा सिपाही बन जाता है। और इसके लिए उस परिवार की गरीब मां का सशक्तिकरण, अगर गरीब मां को ताकत मिल गई ना, आप देख लीजिए गरीबी को सामने लड़ने के लिए पुरुष के पास समय बच जाएगा, वो मेहनत करेगा और दोनों मिलकर के देखते ही देखते गरीबी से बाहर आ सकते हैं। और सरकार का ये काम है और ये काम करने के लिए आपने मुझे बिठाया है। और प्रधानमंत्री मोदी अपने इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज भी जब देश में गरीबी की बात होती है, तंगहाली की बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी को अपना बचपन याद आ जाता है। गरीबी क्या होती है, गरीब होना कितना बड़ा अभिशाप है, इन जैसी बातों को पीएम मोदी ने करीब से महसूस किया है। इसीलिए जब वो एक ऐसे मंच पर थे जहां पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी, फेसबुक के चीफ मार्क जकरबर्ग से बात करते हुए वो बेहद भावुक हो गए थे।
अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सके। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। गरीबी के उस कष्ट को, मां की उस तकलीफ को प्रधानमंत्री मोदी अपने आंसुओं से नहीं तौलते, बल्कि उसे पूरे भारत से जड़ से मिटाने की कोशिश में लगे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, हर भारतीय की जीवन शैली में सुधार आना चाहिए, और उनका परिश्रम रंग भी ला रहा है। आरबीआई के मुताबिक 2013 से 14 के बीच देश में प्रति व्यक्ति आय थी 78,348 रुपए, जबकि 2022 से 23 के बीच प्रति व्यक्ति आय हो गई 1,15,490 रुपए। जबकि IMF ने दावा किया है कि 2014 से 23 के बीच प्रति व्यक्ति आय में 67% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 9 वर्षों में हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ पहले की सरकारों की उन गलतियों को सुधारा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। अब भारत में विकास का एक नया मॉडल विकसित हुआ है। ये मॉडल इंक्लूजन का है, सबको साथ लेकर चलने का है। ये मॉडल सबका साथ, सबका विकास का है। ये प्रधानमंत्री मोदी के विकास का मॉडल है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट भी वो आंकड़े पेश कर रही है जिससे देश जरूर राहत की सांस लेगा। नीति आयोग ने अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 4 साल में 9.89% लोग गरीबी से बाहर आए हैं, यानी 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 2015-16 के बीच देश में 24.85% गरीब थे, जबकि 2019 से 20 के बीच देश में 14.96% ही गरीब रह गए। मैंने तो देखा है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक बहुत ही सामान्य परिवार से आया। मैंने गरीबी के भाषण नहीं सुने, मैं गरीबी जी करके आया हूं। गरीब की जिंदगी क्या होती है, ये मैं उससे गुजर करके आपके बीच में पहुंचा हूं। भारत जैसे देश में जहां 1600 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी हर उस व्यक्ति की आवाज बने हैं जिन्होंने गरीबी को करीब से महसूस किया है। ये सिर्फ 9 साल का कमाल है, ये बदलते भारत का हाल है, विकास की नई मिसाल है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रयोगधर्मी सोच का प्रमाण है कि आज भारत से गरीबी धीरे धीरे गायब हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।